द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हमने बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने शांत यानी दशमलव प्रसार के बारे में कंप्लीट हमने उसमें डिटेल में शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, आवर्ती को हम कभी पुनरावृत्ति भी कहते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को हमने देख लिया था, है ना। तो आज जो है हमको करना क्या है, आज जो है हमको करना है क्लास 9th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी आपका जो बुक है जो कि बिहार बोर्ड में चलता है उसके अकॉर्डिंग आज हमको देखना क्या है, प्रश्नावली 1.3। क्या देखना है, प्रश्नावली क्या देखना है 1.3 को हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो बुक निकाल लीजिए जो आपका एनसीईआरटी है ना, उसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। मतलब 1.3 का जो आपका पहला है वो बोला हुआ है कितना 36 और कितना है 100 है, 36 और कितना है 100 है। इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में इसको दिखा देना है और दिखा देने के बाद आपको जो बताना है दशमलव को देख कर बताना है कि कौन इसमें शांत है, कौन अशांत आवर्ती है और कौन अशांत अनावर्ती है। ये हमको ये बता देना है 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले जानते हैं कि 100 में क्या करेंगे, 100 में 36 से भाग लेंगे। तो देखिए 100 में 36 से भाग लेगा, नहीं लेगा, काम क्या 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा तो 100 दिया कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, है ना। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 और 0। 100 में तो 6 के हिसाब से भाग नहीं देगा तो दशमलव है तो क्या एक 0, 100 छक 600 कितना हो जाएगा 6 सही हो गया 0 0 0। मतलब 36 और 100 को क्या लिख सकते हैं हम 0.36 लिख सकते हैं। और आप देखिए डॉट डॉट नहीं है यानी शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये शांत है। क्या है यहाँ पे लिख देंगे क्या शांत, क्या लिखेंगे शांत लिखेंगे, यानी ये क्या हो गया शांत हो गया। तो पहला इस तरह हो गया। आपका दूसरा क्या है, दूसरा बोला हुआ है आपका क्वेश्चन क्या है दूसरा, तो 1/11 बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है 11 में 1 से भाग दे दीजिए। तो 11 में 1 से भाग नहीं लेगा काम क्या 0, दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा, है कि नहीं है, एक 0 आएगा। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको घसका लेते हैं, ठीक है। इतना 11 में 1 से भाग नहीं लेगा काम क्या 0, दशमलव देंगे तो एक और 0 आएगा, लेकिन नहीं लेगा फिर एक और देना होगा तो एक और दशमलव का मतलब क्या एक 0 का एक दशमलव का मतलब एक ही 0, लेकिन हम यहाँ पर लगाए हैं एक और 0, यहाँ भी हम क्या लगाना पड़ेगा एक और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 11 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, आपका 10% हो गया 1 और ये हो जाएगा 0। फिर वही बात एक 0 लगाएंगे नहीं लगेगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर क्या 11 9 99 हो जाएगा। फिर ऐसे 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 आपका क्या होगा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आ रहा है क्या, यानी 0.9 रिपीट हो रहा है। मतलब क्या 0.09 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बार। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अगर बार लग गया, इसका मतलब क्या है, ये क्या है अशांत आवर्ती है। क्या है अशांत आवर्ती, इसको हम क्या लिख सकते हैं अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं या अशांत पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है, या आवर्ती का मतलब क्या होता है रिपीट हो रहा है। यानी आवर्ती लिखिए या पुनरावृत्ति लिखिए, बात वही है। दूसरा क्या, तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा जो दिया हुआ है वो क्या है आपका, दिया हुआ है 4.1/8। क्या दिया हुआ है 4.1/8, 4.1/8। तो इसको क्या 8 में 4 से गुना कीजिए तो 8 चौका 32 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 33/8। आप इसको पढ़ चुके हैं कि ये क्या है आपका मिश्रित भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 8 में 4 से गुना करते हैं, 8 चौका 32 और 32 से कितना 33/8। अब क्या करेंगे 8 में 33 से भाग देंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा 1 और 0 हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 0 होगा। 8 एक कम 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, दशमलव से 0 8 गुना 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा 0 4 हो जाएगा, दशमलव से 0 8 बचे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 यानी 0 0। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर देखें तो 0 0 आ गया, मतलब क्या 4.125 डॉलर नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर 0। अगर शेषफल 0 तो क्या होगा, वो होता है आपका शांत। तो क्या लिखेंगे शांत है। क्या है शांत है। तीसरा हो गया आपका। चौथा क्या बोला हुआ है, तो चौथा जो आपका दिया हुआ है 3/13। 3/13 इसका मतलब क्या है 13 में 3 से भाग देंगे तो 13 में 3 से भाग नहीं लेगा तो काम क्या 0 होगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा,
घटाएंगे तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, 1 दे देंगे 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 2 में से 2 गया 0 हो गया, दशमलव में 0 तेरा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो कितना होगा 10 में 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 10 में 4 गया 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये हो गया 3 2 गया 1 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है 13 13 में 26 4 दशमलव में 0 फिर के 39 भी तो हो जाएगा 13 यहाँ 39। ठीक है इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है दशमलव में 1 0 लिख लें, नहीं जाएगा जाएगा यहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब क्या 2 3 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या होगा बताइए 13 में 10 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या काम क्या कुछ नहीं है। ठीक है अब क्या है नहीं रहेगा यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे अब यहाँ पे 0 लगा दिए, क्या लगा दिए यहाँ पे अगर 0 लगा दिए तो फिर क्या यहाँ पे 0 देंगे दशमलव का मतलब क्या है 0 देंगे। ठीक है तो 13 के 13 छोटे तो जाए जैसे वहाँ पे 63 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 78 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91। 10 में से 1 गया 9 ये 0 हो जाएगा, फिर 9 है दशमलव देंगे तो क्या होगा 1 0 आएगा, फिर 9 है दशमलव देंगे तो क्या होगा 1 0 यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है। ठीक है फिर क्या दशमलव दें 0 63 हाँ 63 78 हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 ये कितना हो जाएगा 8 में 7 क्या 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दशमलव दें 0 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3 0 और 0। ठीक है फिर दशमलव में 0 फिर क्या 13 दुना 26 फिर कितना हो जाएगा 0 और 4 यानी देखिए फिर क्या हो रहा है यानी 2 3 0 7 6 9 के बाद यानी यहाँ तक के बाद फिर नंबर क्या हो रहा है दशमलव का रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.230 7 6 9 के ऊपर क्या बार है ना, क्योंकि ये फिर इतना करके फिर क्या हो रहा है नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये है आसान आवर्ती कहिए या आसान पुनरावृत्ति कहिए। ठीक है ये हो जाएगा, ये हो गया क्या आपका चौथा, क्या हो गया आपका चौथा नंबर हो गया। अब पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है 2/11। ठीक है क्या है तो यहीं पे लिख लेते हैं पांचवा 2/11 यानी 11 में क्या कर दो 2 से भाग दे दो। ठीक है तो काम कुछ नहीं होगा, दशमलव देंगे 0 11 एकम 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया कितना 9 और 0 हो जाएगा, दशमलव तो 0 11 8 88 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 ये हो जाएगा 0, दशमलव है तो 0 11 एकम 11 फिर कितना हो जाएगा 0 9 फिर 90 मतलब क्या फिर क्या होगा 11 8 88 मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है ये कि 0.18 जो है ना वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 0.18 जो है ना वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर रिपीट का मतलब 18 जो है ना रिपीट हो रहा है मतलब बार, और आप जानते हैं बार लगे तो मतलब क्या आसान पुनरावृत्ति, आसान आवर्ती के लिए या आसान पुनरावृत्ति के लिए। ठीक है दोनों का मतलब वही है आवर्ती आसान आवर्ती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा छठा है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है छठा में 6 नंबर में ये आपका क्या है 329 और 400 329 है और कितना है 400, इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है कि 400 में भाग देना है कितना 329 से, तो ये 400 में 329 से भाग लगेगा नहीं, काम क्या कुछ नहीं तो 0 दशमलव है यहाँ पे 0 लाएंगे। ठीक है तो फिर चरवट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 3200, ये कितना हो जाएगा 0 9 0 0 दशमलव तो 0 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है दशमलव तो 0 4 गुना कितना 800 0 0 10 में से हो गया 8 दशमलव तो 0 4 में कितना 20 यानी 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी इसका काम कर कितना होगा 0.8 2 2 5 आया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि वो क्या है आपका शांत है, क्या है आपका शांत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे शांत, क्या है शांत है। इस तरह से हमारा जो है आपका क्या बोलते हैं प्रश्नावली 1.3 का जो एनसीईआरटी आपका बिहार बोर्ड का बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया इसको हमने काम कर दिया। ठीक है तो अब यहाँ पे 1.3 में पहला नंबर क्वेश्चन जो है
1.3 में हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। दूसरा नंबर में आप जानते हैं कि 1.7 का जो दशमलव प्रसार का मान होता है वो 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, है ना? और यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका दिया हुआ है कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है उसका जो वैल्यू है वो 0. मान जो है 14285 दिया हुआ है और इन सारे नंबर का क्या है, बार है, ठीक है। तो कह रहा है इतना दिया हुआ है तो ज्ञात करना है, क्या किसका 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है? तो बिना लंबी विभाजन को क्या करना है, हमको इसका काम करना है, ठीक है। तो देखिए मतलब 1/7 का दशमलव प्रसार इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इन सब का भी क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है बिना लंबा भाग किए हुए, तो ठीक है। चलिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब 2 गुना ऐसे ही, ठीक है। 1/7 का वैल्यू हमको क्या पता है? पता है हमको 0.1428 और क्या 57 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। अब बारी से क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सते 14 का 4 हाथ में 1, 2 25 10 और 1 11 का 1 हाथ में कितना 1, 2/16 और 1 17 का 7 हाथ में कितना 1 और 2 दूना 4 है कितना आपका 5 हो जाएगा, 2 14 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव और 2 में 0 से करें तो 0 और जितना नंबर के ऊपर बार है उतना ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आपका बार यहाँ पे लगा देंगे और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का आ जाएगा यानी 28, 57 और 14 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 28, 57 और 14। कोई दिक्कत नहीं है, 28 14, 2 एकम 2, 4 दूना 8, हाँ ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए इसमें, ठीक है। 2 का है ना, तो 0 14 28 57 ये तो क्या हुआ, ठीक है। 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, 2 25 10 11 का 1 हाथ में कितना हो जाएगा 1 और 2 7 हाथ में 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 28 5 7 और 1 4 हो जाएगा। ये क्या 2.7 का इस तरह। उसी तरह क्या है आपका क्या निकालना है 3.7 का 3/7 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 3 ऐसे ठीक है और गुना 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857 दिया हुआ है, इसके क्या है बार है। अब क्या करेंगे 7 में 3 से करेंगे तो 7 के इसके एक हाथ में कितना 2, 5 ये 15 और 2 कितना 17 का 7 हाथ में कितना 1, फिर कितना 8 के 24 और 2 कितना 26 के 6 हाथ में कितना 2, 3 गुना 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, है ना। 4 के 12 में 2 हाथ में 1 हो जाएगा और 3 में 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और दशमलव का हम 3 में 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर 12 के 12 लगा देंगे यानी 42 46 और क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 46 और 42 आपका क्या 42 86 होगा कि 85 होगा। 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में कितना 2, 3 बचे 15 और 2 17 का 7 हाथ में 1, 8 का 24 1 25 में होगा 25 यानी 5, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 85 और 71 ये आपका इक्वेशन आंसर हो गया 42 85 और 71, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3/7 का हो गया। फिर क्या 4/7 का निकालना है तो 4 गुना 1/7 से तो 4 ऐसे ठीक है गुना क्या लिख सकते हैं 1/7 का वैल्यू तुमको पता है 0.142857 दिया हुआ है, इसके बाद फिर गुना कर दीजिए 7 चौका 28 के 8 हाथ में कितना 2
5 चौका 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 8 चौका 32 और 2 कितना 34 का 4 हाथ में कितना 2, 4 दूना 8 2 10 का 16 हाथ में कितना 1 है ना, और 4 चौका 16 1 17 का 7 कितना हाथ में 1, और 4 एकम 4 कितना 5, और दशमलव 4 में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और उसके ऊपर बार लगा दें, यानी 570428 क्या हो जाएगा 57 क्या 04। फिर से एक बार कर लेते हैं, 4 7 28 के 8 हाथ में कितना 2, वैसे आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं 0.142857 भी कर सकते, गुना कर दीजिए किससे 4 से, ठीक है। तो 4 7 चौका 28 के 8 हाथ में कितना 2 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 8 चौका 32 34 का 4 हाथ में कितना 3, 4 गुना 8 8 3 कितना 11, 8 3 11 हो, 11 का 1 यानी यहाँ पे 0 नहीं होगा, 11 का 1 4 8 3 11 का 1 हाथ में कितना 1 हो जाएगा, 4 चौका 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, और दशमलव क्या है आपका 4 0 0, और इतना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 को समझ देंगे, यानी यहाँ पे 0 नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि इस तरह आप गुना कर सकते हैं और इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, तो 5 7 1 4 2 8 यानी क्या हो जाएगा 5 7 1 4 2 8 हो जाएगा। इस तरह से 4/7 को कर दिया है ना। अब फिर क्या है आपका क्या बोला हुआ है 5/7 5/7 दिया हुआ है, तो 5 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 5 गुना 1/7 का वैल्यू कितना है 0.1428 इतना थोड़े 1 4 ठीक है 0.142857 ऊपर क्या है 12 है, ठीक है। तो फिर गुना कर लीजिए ना, है ना। 0.142857 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, 7 5 35 के 5 हाथ में कितना 3 5 25 25 3 कितना हो जाएगा 28 का 8 हाथ में 2 8 40 और 2 42 का 2 हाथ में कितना 4 7 10 हाथ में कितना 1 5 का 20 और 1 21 के 1 हाथ में 2 5 का 20 21 के 1 हाथ में 2 और 5 कितना 7 और 0.50 यानी 71 42 और कितना हो जाएगा 71 42 और 50 क्या लिख देंगे 0.71 और 42 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, और इतना नंबर ऊपर 12 कितना नंबर के ऊपर 12 यानी 71 42 और 85 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना समझ में आ गया तो हमारा लास्ट नंबर जो बाकी है वो क्या है, लास्ट नंबर जो है वो आपका है क्या 6.7 क्या है आपका 6.7। तो क्या लिख सकते हैं 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 में फिर 1 से करेंगे तो 6/7 हो जाएगा, यानी 6 गुना 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, इसमें क्या कर ले गुना कर ले, तो क्या है 0.142857 में 2857 में क्या करना है गुना करना है किससे 6 से, तो 7 6 42 के 2 हाथ में कितना 4 4 6 35 34 के 4 हाथ में कितना 3 8 6 48 48 और 3 कितना होता है 51 के 1 हाथ में कितना 5 और 6 2 12 12 5 17 17 का 7 हाथ में कितना आपका 1 और 6 6 24 1 25 के 5 हाथ में कितना 2 और 6 और 2 कितना 8 दशमलव कितना 0 यानी 85 71 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85 71 42 यहाँ पर लिख देंगे 0.85 71 42 के ऊपर क्या बार लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका बार लग जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिना भाग किए हुए जो है ना, बिना भाग किए हुए जो है ना कैसे लाते हैं इस तरह से हमारा हो गया। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं मिला सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे बोलिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगर दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया तो 3 नंबर में कह रहा है 3 नंबर में क्या बोला तो 3 नंबर बोला निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। यानी कुछ नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम क्या करना है P/Q के रूप में हमको लिखना है, ठीक है। तो अगर ये लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटाते हैं और आपको अगला वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ 3 में बोला हुआ है निम्नलिखित को P/Q में ठीक है P/Q के रूप में लिखें, ठीक है। अब कौन कौन नंबर इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो पहला जो है आपको दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है वो है क्या 0.47 के ऊपर बार, और तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.00
एक के ऊपर तीनों के ऊपर बार देगा। ये 3 क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब जो आपका पहला है इसको ले लेते हैं, क्या बोला हुआ 0.6 के ऊपर बार, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना कि स्टेप बाई स्टेप समझते चलिएगा। माना मान लेते हैं x बराबर क्या है 0.6 के ऊपर क्या है बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिखते हैं x बराबर 0.6, ये 6 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि ये 6 बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, डैश 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 बहुत सारा जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ अब बताइए कितना नंबर के ऊपर बार है, कितना नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक को लिखेंगे और कई गो नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है तो एक के पास क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ 0.66 के दो देखिए, अगर दशमलव के बाद जितना नंबर पे बार है उतना जीरो लगा देना है एक के पीछे। जैसे एक तो लिखेंगे, दो नंबर के ऊपर बार है इसलिए 2 को जीरो लगेगा। अगर 0.6 के ऊपर एक नंबर पे बार है तो एक पर कितना जीरो लगाएंगे, 1। अगर 0.555 के ऊपर 3 नंबर के ऊपर बार है तो एक पर कितना जीरो लाएंगे, 3 जीरो लाएंगे। यानी जितना नंबर के ऊपर बार होगा उतना जीरो से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तो लिखे, एक नंबर पे बार है इसलिए एक लगाएं, तो क्या होगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको बताइएगा, कोई भी अगर दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो अगर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मतलब क्या, x में भी 10 से गुना करेंगे, यानी समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। ठीक है, तो x में 10 से करेंगे तो क्या होगा, 10x आ जाएगा। और मतलब क्या है, इसका मतलब चलिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। x में गुना करना है 10 से और फिर 0.666 में भी क्या करना है, 10 से गुना करना है। अब 10 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x आ जाएगा। और ये बात ध्यान रखिए कि ये जो दशमलव है ना 0.666 है, यहाँ पे कितना नंबर है, कितना जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक दशमलव क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे जो दशमलव है ये अब बढ़ के कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 0.666 है और गुना करना है 10 से, यानी 10 पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ से एक जीरो जो दशमलव है वो एक अंक क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 100 रहे तो यहाँ पे ना रह के कहाँ हो जाएगा, 2 अंक के आगे गुना हो जाएगा, 2 अंक के आगे यानी राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक जीरो है तो दशमलव जो है ना एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। और क्या 6 यहाँ पे बहुत सारे 6 हैं, इसको मारेंगे ऐसे ऐसे, वैसे नॉर्मली गुना कीजिएगा कितना आ ही जाएगा। इसे इतना में अगर गुना करते हैं 10 से तो आ जाएगा। और ये ट्रिक है, इसको मान लेंगे क्या 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक को हटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, तो ये 10x बराबर 0.666 क्या करेंगे, x बराबर 0.666 को घटा देंगे, माइनस करेंगे। अब ये तो पूरा जीरो आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा, 0.6 में से 0 नहीं जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 0 बराबर है तो बराबर 10 में से यहाँ पे क्या है 1 है, x क्या है 1 है, तो 10 में से 1 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अगर जानते हैं दशमलव के आगे या पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं क्या, 9x बराबर कितना, 6 क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। अब x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 9 गुना में इधर आएगा तो हाथ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। यानी हमने क्या किया, 0.6 को p/3 के रूप में हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे हमको दूसरा देखना है। तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका बोला हुआ है कि 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी क्या, माना कि क्या x बराबर 0.47 के ऊपर बार, इसको फर्दर हम लिख क्या सकते हैं, 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 4 7 जो है ना
वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक पे बताइए कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने डिजिट, जितने अंक के ऊपर बार हैं, उतने जीरो हम लगाएंगे एक के आगे, एक के पीछे लगाएंगे। तो दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, तो 2, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो अब x में 100 से गुणा कर दे इधर भी, और 0.4747 में ये क्या कर दे, 100 से गुणा कर दे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा क्या, आपका 100x हो जाएगा, 100x, और 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव जो है ना 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी 047.47, और यहाँ पे बहुत सारे 47 हैं, इसको मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन है, 100x बराबर 047.4747 डैश डैश डैश, और समीकरण 1 कौन है, तो x बराबर आपका 0.4747 डैश डैश डैश, घटा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 100 में से 1 x जाएगा, कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा, बराबर 0.000.7 है तो 7, 4 है तो 4, और 0 है तो 0, तीसरा आ गया। अब जानते हैं कि यहाँ पे 99x तो इसे ही ठीक है, दशमलव के आगे या पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी 47 हो जाएगा, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और कितना, और कितना बता यहाँ पे 0.47 है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 क्या है, 1 मिनट, ठीक है, ठीक तो है। अच्छा 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 अच्छा, ओ यहाँ पे हम 2 अंक का कर दिए हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, अच्छा 0.47 के ऊपर वाली बार, ना केवल 7 के ऊपर बार है, केवल, कोई बात नहीं 7 के ऊपर बार है, इसके अनुसार 47/99 ही आया, कोई दिक्कत नहीं, 47/99 ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, हम क्वेश्चन में लिए क्या 4.7 दोनों के ऊपर बार है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के ऊपर बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे काम हुआ, ठीक है। फिर इसको भी हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से, चौथा ये क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, 0.47 केवल 7 के ऊपर बार है, हमने ले लिया था दोनों के ऊपर बार ले लिया था, ठीक है। तो अगर दोनों के ऊपर बार लेते हैं तो इस तरह से 47 बटा क्या कितना होगा, 99 होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या कि आपका दूसरा नंबर है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन जो आपके बुक में है 4.7 के ऊपर केवल 7 के ऊपर बार है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है। अब जो है इन दोनों को हम मिटाते हैं और आपका तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा क्या है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं क्या आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें कहीं से अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगर इसमें से कहीं से अगर कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे कोई यहाँ पे हमको दिक्कत है ना, तो फिर से जो है ना फिर से हम उसको बताएंगे, या इसका वीडियो इससे रिलेटेड एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे इस वीडियो के बाद, है ना, कि किसी भी क्या बोलते हैं नंबर को हम पी अपॉन क्या बोलते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं, तो सब आसान आवर्ती ही है ना, तो आसान आवर्ती को p बटा q के रूप में कैसे दिखाते हैं, p बटा q के रूप में कैसे दिखाते हैं, है ना, इसको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और वहां पे आप देख लीजिएगा, आपको आपका सारा डाउट जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो था पहला और दूसरा तो हमने कर लिया, अब तीसरा यही कर लेते हैं, है ना, आपका तीसरा हम कर लेते हैं, तीसरा ठीक है, तीसरा और चौथा है, पर इसी को कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे तीसरा कर लेते हैं, इसको क्या 0.47 के ऊपर बार है, क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। और चौथा क्या है, चौथा जो है आपको ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, हाँ 0.001 के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब तीसरा हमको सॉल्व करना है, तीसरा आपका एनसीईआरटी का वो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 0.47 के ऊपर बार, क्या है 7 के ऊपर बार है, तो फिर क्या करेंगे आप जानते हैं, माना कि x बराबर 0.4 के ऊपर क्या है बार है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.4, 7
के ऊपर 12, इसका मतलब क्या 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, इसको मान लेंगे क्या 1। अब क्या करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ एक के साथ कितना से गुना करेंगे। अब एक नंबर को 12 कितना से एक जो लाएंगे यानी क्या करेंगे आपका 10 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुणा करने पर तो x में अगर 10 से गुना करें और 0.4777 में भी 10 से गुना करें, है ना, डैश में क्या करना है 10 से गुना करना है, तो 10 में x से करेंगे तो 10x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। और इसमें करें तो क्या एक 0 है तो एक दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 0.4 क्या 7 7 7 7 डैश 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 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ से एक आगे बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको मान लेंगे, तो ये क्या करेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो यहीं पे घटा लेते हैं, ठीक है, यहीं पे घटा लेते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका 10x और क्या है 0.477 0.47777 डैश है, और यहाँ पे कितना है आपका x बराबर क्या है 0.4777 डैश बना दीजिए। यहाँ पे कितने देखिए 10 में देखिए कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और 0 0 0 हो जाएगा, 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, 0.4 का 4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 9x तो इसे ठीक है और 4.3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे 9x तो इसे ही ठीक है, और जानते हैं 4 और 3 दशमलव का मतलब क्या 1 दशमलव के आगे कितना दशमलव की राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ कितना अंक है 1 अंक है, तो ये जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा तो x से ठीक है 43 हो जाएगा, बता 10 और 9 क्या है गुना में जाएगा तो भाग में, लेकिन इसके साथ आएगा तो क्या होगा, इसके साथ आएगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा, तो इस भाग ही कर दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 तो बटा होगा तो 1 हो जाएगा, यानी 43 बटा 10 हो जाएगा, गुना में चेंज करके क्या होता है 1 बटा 9 हो जाता है, यानी कितना 43 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 43 बटा 90 हो जाएगा। और इसका हमारा आंसर इतना कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा अंतिम जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है, तो वो बोला हुआ है 0.001 यानी तीनों के ऊपर बार है। क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझ के काम कीजिएगा। माना कि x बराबर हम क्या मान लेंगे 0.001 के ऊपर क्या है बार है, इसका मतलब ये है कि x.001 भी लिख सकते हैं, फिर 0.01 भी लिख सकते हैं, डैश यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि क्या हुआ 0.001 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको मान लेंगे 1। अब क्या लिखेंगे दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 1 को लिखेंगे, कितना जीरो से हम गुना करेंगे 3 जीरो से, क्यों 3 जीरो से गुना करेंगे, 1 में 3 जीरो क्यों लिखेंगे क्योंकि 3 को नंबर के ऊपर क्या है बार है, यानी कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है। अब x में क्या करें 1000 से गुना करें और 0.001 और 0.01 में कितना से गुना 1000 से गुना करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करेंगे तो 1000 x को आ ही जाएगा, और यहाँ पे 1000 से गुना करने का मतलब क्या 1000 से गुना करने का मतलब क्या है, समीकरण 1 में अगर 1000 से गुना करना है इसका मतलब क्या है 3 गुणक है 0 का, यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ से ये कितना अंक के बाद आ जाएगा 1 2 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 के बाद आ जाएगा, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे 0 आपका हो जाएगा 0.001 ना 0.001 और फिर क्या 0.001 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई यहाँ पे एक और जीरो रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पे है ना, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये 3 वो अंक है ना, 3 वो जीरो है ना, तो ये आ जाएगा दशमलव कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर क्या होगा 3 वो जीरो नहीं हो जाएगा और 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको नहीं लगता यहाँ से कोई आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर ध्यान से अगर कॉन्सेंट्रेशन बना के आप देख रहे हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको मान लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो क्या है 1000 x में क्या करेंगे 0.001 और 0.001 डैश हो जाएगा, फिर क्या है आपका x बराबर क्या है 0.001 और 0.001 डैश यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कितने में लिखे नहीं है
माइनस करेंगे, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, 1 2 2 3 2 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, बराबर कितना, यहाँ पे कितना 1000 में से 1 घटाएंगे कितना 9999 हो जाएगा, 999 x हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 999 हो जाएगा, x बराबर कितना 1 हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आगे x बराबर कितना 1/999 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/999 लिख सकते हैं, यानी इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/1 कितना 999, और इस तरह से हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया तो अब यहाँ पे चौथा नंबर को क्या करना है, हमको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो दिक्कत ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर इतना बात समझ में आ गया है, इतना बात समझ में आ गया है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, आपका जो एनसीईआरटी 1.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्या देख लिया था, तो हमने तीसरा नंबर तक क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब हमको देखना क्या है, चौथा नंबर क्या करना है, चौथा नंबर आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 0.9999 को डेटा को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब यह है कि 0.999 को आपको क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त कर देना है ना। यानी ये क्वेश्चन है 0.9999, ठीक है, 9 डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क्या मिलता था, पहले हमको मिलता था 0.9 के ऊपर बार, तो हम लोग लिखते थे 0.99999। अब इसका उल्टा दे दिया है, उल्टा दे दिया है। क्या दे दिया है, जस्ट हमको क्या कर दिया है, उल्टा यहाँ पे दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.999 ऐसे कितना अच्छा नौ है जी, ऐसे बहुत सारे नौ आप लिख सकते हैं, है ना। डैश यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मान लेंगे क्या, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक यहाँ पे मान लेंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कितना से, एक पे कितना जीरो, क्योंकि एक नंबर है ना, तो समझ बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब क्या, एक जीरो लगाना है। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो x में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, और 0.9999 आपका कितना 9 है जी, तो देख लीजिएगा 2 4 1 5 है ना, 2 4 1 5, 2 4 1 5, इसे कितना भी उससे मतलब नहीं है, 10 से गुणा करना है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 10x यहाँ भी हो जाएगा, और 10 से करना है तो क्या, ये वो जीरो है ना, तो ये वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, यानी 0.99999 डैश यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा क्या आपका समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 को 1 से घटाने पर, यानी 10x बराबर 0.9 डैश डैश डैश, और क्या आपका x बराबर 0.99999 से क्या 9x, और ये तो हो जाएगा क्या 0.9000000 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जीरो का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करें x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, यानी कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या ठीक है, 9/9 लिख सकते हैं, या नॉर्मली क्या कर सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया, यानी आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा चौथा नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे जो है आपका कितना है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां जो है हम लोग इस वीडियो के मतलब अगले वाले क्लास में 1.3 जो है ना, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। यानी हमारा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 1.3 का क्वेश्चन जो है हम लोग फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कहीं से कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम को हम देखेंगे, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे, है ना। आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।